आफ्टरनून डियर्स। सब बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो यहाँ पर था तकरीबन 2776 के आसपास। और यहाँ पर मैंने यही सिचुएशन बताई थी आपको, ये एक रेजिस्टेंस एरिया और ये सपोर्ट एरिया। जब तक इन दोनों के बीच में मार्केट मूव कर रही है तो फिलहाल ये नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है। अब इन दोनों, या तो ये सपोर्ट को ब्रेक करे, जैसा मैंने बताया था कि 2769 के नीचे अगर H1 का क्लोज लगता है तो ये दोबारा 2776 को टेस्ट करेगा और 2758 तक आ सकता है। ऊपर का मैंने यही बताया था कि अगर ये इसको ब्रेक करता है और अगर ये टॉप ब्रेक ना करे तकरीबन 80 के करीब से, तो ये इस तरह की पोजीशन बना सकता है। लेकिन अगर ये इसका टॉप ब्रेक कर दे जोन का, तो फिर चांस यही होंगे कि ये यहाँ से बुलिश होगा। बुलिश के लिए मैंने यही 2784 वाला एरिया बताया था, जैसा कि अप साइड पहला टारगेट और उसके बाद 87 से 90 तक जो प्रीवियस हाई था। अगर तो ये इसको ब्रेक कर देता है तो ये दोबारा फिर इसी एरिया को टेस्ट करके 2805 के आसपास जा सकता है। आप देख सकते हैं जिस तरह की पोजीशन बनी आपके सामने है। इसी एरिया को जब इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये दोबारा टच किया और ये हाई लगा इसका 2802-3 के करीब, जबकि मैंने यही बताया था कि 2805 तक तकरीबन जा सकता है। तो ये थी हमारी कल की एनालिसिस और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इंपॉर्टेंट एरियाज की बात करें तो इस टाइम कंडीशन ये है कि जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था वो ब्रेक हो चुका है। दूसरा ये है कि आज जो है वो मंथली क्लोज भी है, वीकली क्लोज भी है। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने हर दफ़ा ये चीज़ बताता हूँ कि जैसे ही बड़े क्लोज हों, इट मीन्स के वीकली या फिर उससे बड़े जो भी हैं, मंथ या 3 मंथ जो भी, तो जिस दिन वो क्लोज हों उस दिन जो है वो कोई भी बड़ी मूव लग सकती है। इसलिए आप प्रॉपर लेवल टू लेवल मार्केट को कंफर्मेशन, एक परफेक्ट तकरीबन कंफर्मेशन के बाद ही आप अपनी एंट्री बनाएं, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड मूव लगती है उसमें, तो फिर जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है इस चीज़ को देखना। उसमें अनएक्सपेक्टेड का मतलब यही होता है कि जैसे ये सपोर्ट ब्रेक किया तो यहाँ से टैच करके यहाँ आना चाहिए, लेकिन ये सपोर्ट ब्रेक करके ये इसको ब्रेक करके भी ऊपर जा सकता है। लेकिन यहाँ तक जो आने वाली है मूव, वो फिर जो है अगले वीक में वहां से यहाँ तक ऊपर से नीचे आ सकता है। इस तरह की पोजीशन होती है। अनएक्सपेक्टेड का मतलब ये नहीं होता कि लेवल मार्केट फॉलो नहीं करती, लेकिन यही होता है कि जैसे अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो गया तो इसको इस एरिया से टैच करके नीचे आना चाहिए। लेकिन ये है कि मार्केट इसको भी ब्रेक कर देती है और रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है। अनएक्सपेक्टेड का यही मतलब होता है। तो यही हो सकता है, इसलिए आप प्रॉपर जो है वो मार्केट को जो है सही से लेवल के ऊपर देखिएगा। अभी जो करंट पोजीशन है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ऊपर की तरफ थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आ रहा है अभी। जैसे कि 2800 से 2805 तक का एरिया ये, और इससे ऊपर जो है 2813 है। नीचे अगर हम सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर एक सपोर्ट बनती है 2790 से 87 तक की। जब ये ऊपर गया है तो इसको शेडो ब्रेक जो है वो छोड़ के गया, इसलिए दोबारा यहाँ पर मार्केट आ रही है। अगर तो इस एरिया ब्रेक ना किया तो ये दोबारा चला जाएगा। फर्स्ट टारगेट इसका सेम है। और अगर ये इसको ब्रेक ना कर पाया, ये भी हो सकता है अगर ये शेडो ब्रेक हुआ ये वाला एरिया और इसके अंदर अगर कोई क्लोज लगा के 90 के नीचे अगर कोई क्लोज लगा के जाता है तो फिर यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है दोबारा इस तरह। और अगर ये इसको शेडो ब्रेक करता है या फिर इसको प्रॉपर टेस्ट करके जाता है तो फिर इस एरिया को भी ब्रेक कर सकता है। 2805 से ऊपर निकलता है तो फिर 2813 तक। इससे ज्यादा ये जो कंडीशन यहाँ नजर आ रही है, इस हिसाब से मैंने ऊपर नहीं लेवल लगाया, क्योंकि हम यहाँ पर मार्केट वीक हो चुकी है। और अगर ये इस एरिया को ब्रेक करता है, नीचे H1 तक का भी क्लोज लगता है, तो फिर ये चांस होंगे कि ये इस तरह इस एरिया पे आ जाए और यहाँ से फिर हो सकता है ये दोबारा बुलिश हो सकता है। लेकिन अगर डायरेक्ट ब्रेक करता है इसको तो फिर नीचे भी जा सकता है, क्योंकि ये सारी चीजें आज वीकली क्लोज मंथली क्लोज है तो कोई बड़ी मूव हो सकती है। और जैसा मैंने बताया कि H1 का भी अगर क्लोज लगता है तो आप इसको जो है वो मेंटेन करिएगा, इसको देखिएगा।
मुझे यही लगता है कि अगर ये H1 का क्लोज़ करता है तो फिर यहाँ से ये रिजेक्ट होगा, आना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि आज वीकली मंथली क्लोज़ है, इस वजह से ये हो सकता है कि इसको ब्रेक करे और इसको भी ब्रेक करके ऊपर चला जाए, फिर ये अगले वीक को वहाँ से यहाँ तक आए। तो ये हो सकता है इस तरह की पोज़ीशन। तो थोड़ा-सा इसको ये ख़्याल रखिएगा, जैसे ये क्लोज़ करता है तो इसको मॉनिटर ज़रूर करिएगा यहाँ से रिजेक्शन पे। ऐसा अगर ये रिजेक्ट होता हुआ नज़र आए तो फिर ही आप इसको देखिएगा। तो इस तरह की पोज़ीशन जो है वो हो सकती है। फ़िलहाल जो ये पोज़ीशन नज़र आ रही है वो इसी तरह है। अगर ये भी ब्रेक होता है जैसा कि ये प्रीवियस में शैडो ब्रेक है तो ये फ़ास्ट ब्रेक कर सकता है। तो ये मज़ीद नीचे 2759 से 57 तक भी आ सकता है। लेकिन इससे नीचे एरियाज़ में सेल देखना मेरे ख़्याल में रिस्की रहेगा। ये 2 एरियाज़ हैं, यहाँ पर सेल अगर ये इसको ब्रेक करता है तो रीटेस्ट करे तो फिर अच्छी यहाँ से मतलब पोज़ीशन मिलेगी। वो भी आज मॉनिटर करके ही, ये भी हो सकता है कि इसको ब्रेक करे, ऊपर चला जाए, फिर वहाँ से ये इस तरह है। तो इस तरह की पोज़ीशन नज़र आ रही है, लेकिन अगर ये इसको प्रॉपर सपोर्ट लेता है तो ये ईज़िली जो है वो सेम एरिया होगा 2800, 2808 से 2805 तक ये 50 पिप का ज़ोन है। अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर 2813, 2813 से ज़्यादा मेरा ख़्याल है ना बाइंग होल्ड करिएगा, ना ऊपर बाइंग जो है वो करना मुनासिब होगा। जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे आज मार्केट में यही नज़र आ रहा है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।